बीजेपी से क्यों नाराज है राजपूत समाज? राजपूतों की नाराजगी का लोकसभा चुनाव में क्या होगा असर? क्या क्षत्रिय वोटर्स की नाराजगी इस बार रोक देगी भाजपा का विजय रथ? तो आज आपको इस वीडियो में एक एक कर वो सारी वजहें बताएंगे जिनसे क्षत्रिय समाज भाजपा से खफा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरे देश में अलग अलग चरणों में मतदान प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच जा रही है और न्याय की बात कर रही है, तो वहीं भाजपा राम मंदिर, धारा 370 और मोदी की गारंटी के कैंपेन के भरोसे अब की बार 400 पार का दावा कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच क्षत्रिय समुदाय का भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल देना पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय वोटर्स भाजपा के पारंपरिक वोट माने जाते हैं और ऐसे में यदि भाजपा से क्षत्रिय वोटर्स नाराज होते हैं तो इसका बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी बीजेपी के हार्डकोर वोटर रहे राजपूत इस बार बीजेपी से गुजरात से लेकर यूपी तक नाराज चल रहे हैं और ऐसे में भाजपा का अब की बार 400 पार का नारा सरोकार होता नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी की बढ़ती ताकत का आधार क्षत्रिय वोटर्स को भी माना जाता है, क्योंकि सवर्ण एक बड़े पैमाने पर भाजपा को हमेशा समर्थन देता रहा है और क्षत्रिय उनमें से प्रमुख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के उभार में आने के बाद क्षत्रिय वोट पूरी तरह से बीजेपी पर शिफ्ट हुआ है। राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े नेता इसी समुदाय से आते हैं। फिर भी लोकसभा चुनाव के ऐन पहले कई जगहों पर क्षत्रिय महापंचायतें हुई, जिनमें बीजेपी के विरोध का ऐलान हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि क्षत्रियों की नाराजगी की मुख्य वजह क्या है। राजपूत समाज की बीजेपी से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह गुजरात के राजकोट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला की फिसली जुबान को माना जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद क्षत्रिय समाज आक्रोशित हो उठा और भाजपा से नाराज हो गया। राजपूत समाज रूपाला का टिकट काटने की मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी बड़ी दुविधा में फंसी हुई थी, क्योंकि क्षत्रिय वोटर्स के साथ पुरुषोत्तम रूपाला का पाटीदार समुदाय भी भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में यदि वह क्षत्रियों का समर्थन कर देती तो पूरी संभावना थी कि पाटीदार वोटर्स उनसे नाराज हो सकते थे। पाटीदार वोटर्स गुजरात और सौराष्ट्र में निर्णायक भूमिका में हैं। यही कारण रहा कि भाजपा कोई भी फैसला नहीं ले पाई। हालांकि भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश की थी। पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान के बाद अपने बयान पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन क्षत्रिय समाज उनकी टिकट काटने पर अड़ा रहा। लेकिन बीजेपी उनका टिकट नहीं काट सकती थी, क्योंकि सौराष्ट्र के सभी जिलों में क्षत्रिय वोटर्स की संख्या पाटीदार वोटर्स के मुकाबले काफी कम है। गुजरात में बमुश्किल क्षत्रिय वोटर्स की संख्या पाटीदारों के आधे के बराबर है। ऐसे में वो गुजरात की किसी भी सीट पर हार और जीत नहीं तय कर सकते हैं। सौराष्ट्र की राजनीति में जाति हमेशा धर्म पर हावी रही है और यही वजह रही कि सौराष्ट्र के सभी जिलों में प्रत्याशी हमेशा जाति के पैमाने पर चुने जाते रहे हैं। राजपूतों की नाराजगी का ये इकलौता कारण नहीं है। पिछले कुछ समय में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिनसे राजपूत समाज खफा चल रहा था और धीरे धीरे उसकी दूरियां बीजेपी के साथ बढ़ती गईं। क्षत्रिय समाज का यह आरोप है कि राजपूत वंश और उनके इतिहास पर डाका डाला गया है। इसके साथ ही क्षत्रिय समाज ने राम मंदिर ट्रस्ट में भी एक सीट क्षत्रियों के लिए आजीवन आरक्षित करने की मांग उठाई थी। तो वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्री राम के वंशजों का अपमान करने का आरोप भी राजपूत समाज ने बीजेपी पर लगाया था। राजस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजपूत समाज का गुस्सा बीजेपी सरकार पर फूटा था और राजपूत समाज ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को भाजपा सरकार पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया था और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा सरकार को भी उनकी हत्या का जिम्मेदार माना था। इसके बाद क्षत्रिय समाज ने EWS आरक्षण पर संशोधन करके उसकी 10% की सीमा समाप्त करने और क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बनाने की मांग भी राजस्थान सरकार से की थी, जो अभी तक राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने पूरी नहीं की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी भी राजपूतों के खफा होने का एक बहुत बड़ा कारण बनी, क्योंकि धनंजय सिंह ने भाजपा पर उन्हें जबरन गिरफ्तार कराने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों वाले मामले में भी समाज ने बीजेपी पर क्षत्रिय नेताओं के वजूद को मिटाने का प्रयास करने के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि बीजेपी क्षत्रिय समाज के नेताओं के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। इस तरह पिछले कुछ समय में हुई इन घटनाओं ने राजपूत समाज से बीजेपी की नाराजगी इतनी बढ़ा दी है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के ऐन पहले भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
राजपूत समाज की नाराजगी का लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राजपूतों की एकता ने बीजेपी को परेशानी में जरूर डाल दिया है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।